हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। जो भी हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं इन्हें हमें इवैल्यूएट करना है, यानी कि वैल्यूज फाइंड करनी है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए, हमें लर्न होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर लर्न है तो अच्छी बात है, अगर लर्न नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इजीली बनाया जा सकता है। कैसे बनाना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, उसकी एक डिटेल वीडियो दी गई है, बनाई गई है, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। इसमें से सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। इसमें दिया है sin 60 cos 30 प्लस में sin 30 cos 60। हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। sin 60 की वैल्यू क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या दिया गया है, √3/2। इसके बाद हमें cos 30 की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर है cos 30 की वैल्यू टेबल में क्या दी गई है, √3/2। इसके बाद हम ये वाला प्लस का साइन एज इट इज लगा देंगे, ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया एज इट इज। sin 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। इसके बाद आगे क्या है cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी होती है 1/2। अब सिंपल इन्हें सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है सॉल्व करना। ऊपर वैल्यू है यहाँ पर √3, यहाँ पर भी √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर दोनों जगह पर है 2, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। देखो सिंपल है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 3। रूट के अंदर पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक वैल्यू बाहर आ जाती है पेयर से, ठीक है। सो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया। इसके बाद ये वाला प्लस का साइन एज इट इज लगा देंगे। ऊपर यहाँ पर क्या है 1, दोनों जगह पर, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है 2, यहाँ पर भी 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब सिंपल यहाँ पर फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है इनका एलसीएम लेंगे। दोनों जगह पर 4 है तो एलसीएम 4 ही आएगा। अगर एलसीएम हमारा 4 आया है तो ऊपर वैल्यू क्या होगी, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी सेम रहती है। सो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस में 1, यहाँ पर लिख देता हूँ 3 प्लस में 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 1 को ऐड करेंगे, 3 प्लस में 1 ये हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर में भी था 4, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे 1 जाकर, सो हमारा आंसर आ जाएगा 1। बिल्कुल सिंपल है, जो भी हमें ये टर्म्स दी गई हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट, इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। बिल्कुल सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो स्टार्टिंग में जो ये 2 दिया है ये तो हमारा एज इट इज आएगा, 2 आ गया। 2 के बाद क्या है गाइस, tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लो, 1 दी गई है tan 45 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर है tan स्क्वायर तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। tan स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो गया स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज लगाएंगे। हमें यहाँ पर दिया है cos स्क्वायर 30। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी गाइस √3/2। cos का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर, सो इसका भी कर देते हैं स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज लगाएंगे, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज आ गया। sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब सिंपली sin का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी कर देंगे स्क्वायर, सो ये हो गया स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा, देखो भाई इस 2 को यहाँ पर एज इट इज ले आते हैं, ये आ गया हमारा 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, √3/2 का स्क्वायर है, √3/2 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे √3/2 स्क्वायर को। सिंपली आप देख सकते हो सेम वैल्यू यहाँ पर है, सेम वैल्यू यहाँ पर है, ये प्लस में है ये माइनस में है। इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0। सो हमारा आंसर क्या होगा, 2 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा प्लस 0, 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही रहेगा। सो आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का 2। ये हो गया गाइस इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन। अब थर्ड पार्ट में दिया है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। सो सिंपली इनकी भी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। ऊपर है cos 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा sec 30, sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन में √3। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, cosec 30 दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2। सो सिंपली अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। सबसे पहले ऊपर हमारा 1 अपॉन √2 ये एज इट इज आएगा, ये आ गया हमारा 1 अपॉन में √2। डिनोमिनेटर में क्या है 2 अपॉन में √3 प्लस में 2। डिनोमिनेटर में जो भी दिया गया है यहाँ पर √3, फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, √3 है सिर्फ तो √3 ही एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वैल्यू क्या आएंगी, ऊपर यहाँ पर तो 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया हमारा 2 क्योंकि इसके नीचे क्या है √3 है, इसका एलसीएम लिया तो ये वाली वैल्यू एज इट इज। यहाँ पर है 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इस √3 को इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी का यूज करेंगे a/b अपॉन में c/d। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है a अपॉन में b हमारा एज इट इज रहता है और जो नीचे वाला हमारा फ्रैक्शन होता है c अपॉन में d, ये d है गाइस, c के नीचे c अपॉन में जो d है इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है।
c अपॉन d है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, हो जाएगा d अपॉन में c। रेसिप्रोकल किया और हमने ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाला हमारा फ्रैक्शन 1 अपॉन रूट 2 ये एज इट इज आएगा, 1 अपॉन में रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। नीचे वाला फ्रैक्शन नीचे क्या है 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में रूट 3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको पलट देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पलटने पर नीचे यहाँ पर है रूट 3, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ गया रूट 3 और अपॉन में यहाँ पर क्या है 2 प्लस में 2 रूट 3, ये नीचे आ जाएगा 2 प्लस में 2 रूट 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। सो सिंपली ऊपर हमारी वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पर है रूट 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 3 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है गाइस, रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। इसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये एज इट इज आ जाएगा। अब 2 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी रूट 2 को 2 रूट 3 से। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो हमारा एज इट इज आएगा, जो रूट वाली वैल्यू है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी। रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, सो 2 3 जा 6, रूट के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 6। अब सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो रूट के अंदर नहीं होती हैं। इनको रूट से बाहर निकालने के लिए रैशनलाइज किया जाएगा। और रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। डिनोमिनेटर में जो भी हमारी वैल्यू है इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 रूट 2 माइनस में 2 रूट 6 और डिनोमिनेटर में भी इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 रूट 2 माइनस में 2 रूट 6। क्या चेंज किया हमने, जो नीचे वाली हमारी वैल्यू थी इसके बीच का साइन जो है सिर्फ इसको चेंज करना है। यहाँ पर प्लस था तो हमने यहाँ पर दोनों जगह माइनस करके इस वैल्यू को एज इट इज ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसे कहते हैं रैशनलाइज करना। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो रूट 3 को इस वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है। सो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई में 2 रूट 2 माइनस में 2 रूट 6 और डिनोमिनेटर में हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये किस फॉर्म में है, a प्लस में b a माइनस में b। आपने ये फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ा होगा, a माइनस में b या फिर a प्लस में b a माइनस b, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो हमें इस फॉर्म में दी गई हैं, इनको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। a यहाँ पर है 2 रूट 2 और b है 2 रूट 6। सो सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 रूट 2 माइनस में 2 रूट 6, इनका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। ये किस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसे चेंज कर दिया। अब सिंपली देखो गाइस सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू में देखो दोनों जगह पर 2 कॉमन आता है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को बाहर ले लेते हैं। 2 बाहर आ गया, 2 के साथ साथ और क्या बाहर है यहाँ पर रूट 3। सो 2 रूट 3 आ गया, बचेगा क्या, इन दोनों वैल्यूज में से 2 हमने कॉमन ले लिया, ये वाला रूट 3 यहाँ पर आ गया, बचा क्या यहाँ पर रूट 2 माइनस में रूट 6। ब्रैकेट में डाल देते हैं इसे, रूट 2 माइनस में रूट 6 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सोल्व करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में हमें। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, इसे एक साइड में लिख के यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 2 रूट 2 का हमें स्क्वायर करना है। सो सिंपली क्या करेंगे, ये 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 के स्क्वायर को, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर बचेगा क्या 2, तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4 2 8 आ जाएगा। सो 2 रूट 2 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 8, यहाँ पर लिख देते हैं 8 आ गया। इसके बाद माइनस साइन एज इट इज लगाएंगे, यहाँ पर है 2 रूट 6 का स्क्वायर, इसे भी सोल्व करते हैं, एक साइड में अच्छी तरह से सोल्व कर लेते हैं। ये है 2 रूट 6 इसका स्क्वायर, सिंपली 2 का स्क्वायर क्या होगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 6 पर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 जो 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। सो बिल्कुल सिंपल 2 रूट 6 के स्क्वायर को हमने सोल्व किया तो यहाँ आ गया 24। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा एज इट इज आ गया। 2 के बाद दिया गया है रूट 3, रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 में, सो 3 2 6, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। इसके बाद माइनस साइन एज इट इज लगाएंगे, रूट 3 को रूट 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 रूट के अंदर, और डिनोमिनेटर में हमारा 8 माइनस 24, 8 में से 24 को माइनस कर देंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी को कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, और 24 और 8 का डिफरेंस होता है 16। अब सिंपली 2 और 16 कॉमन टेबल में आते हैं तो इन्हें कैंसिल कर लेंगे, 2 से 16 को कैंसिल करेंगे 8 पर। आगे यहाँ पर सोल्व करता हूँ, 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा रूट 6 माइनस में रूट 18। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रूट 6 माइनस में रूट 18 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा माइनस में 8, माइनस साइन एज इट इज रहेगा और कैंसिल करने पर आ गया था 8, डिनोमिनेटर में आ जाता है 8 माइनस का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर अगर हमें जो डिनोमिनेटर में माइनस वाली वैल्यू है इसको प्लस में चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ऊपर जो ब्रैकेट है इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने का मतलब होगा जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दी गई हैं इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। सो सिंपली यहाँ पर ले लेते हैं माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेने पर जो हमारा रूट 18 है ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा ये, तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं, ये आ जाएगा रूट 18
और जो हमारा रूट 6 है ये कैसे है, प्लस में है, माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस में हो जाएगा। सो इसे लिख देते हैं माइनस में रूट 6 और अपॉन में -8 एज इट इज। माइनस साइन से, इस वाले माइनस साइन से ये वाला माइनस साइन हम कैंसिल कर देंगे, ये साइन कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या आएगा, रूट 18 माइनस में रूट 6 और अपॉन में आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन से गाइस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सकते हो। अगर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर वैल्यू दी गई है तो उसे रैशनलाइज करके सॉल्व करना होता है, और अगर डिनोमिनेटर में माइनस में वैल्यू है तो इस माइनस साइन को भी हमें कैंसिल करना होता है। और कैंसिल कैसे करेंगे, जो हमारी ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन में 8। या तो ये हमारा आंसर हो जाएगा या फिर आंसर हो जाएगा हमारा गाइस 3 रूट 2 माइनस में 6 अपॉन में 8, ये आंसर हो जाएगा। रूट 18 की जगह पर हम 3 रूट 2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई है 18 इसके फैक्टर कर लो, यहाँ पर लिख लेता हूँ 18 इसके फैक्टर करेंगे 2 से 9 टाइम्स पर, उसके बाद 3 से 3 टाइम्स पर, फिर से 3 से 1 टाइम्स पर। जो हमें यहाँ पर 18 दिया गया है रूट के अंदर, इसके फैक्टर करेंगे तो ये वैल्यू आएंगी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 3 का पेयर बनता है, जो पेयर बनेगा वो वाली वैल्यू 1 बाहर आ जाती है। सो ये वाली वैल्यू हमारी 3 बाहर आ गई और जो अकेली वैल्यू होती है वो रूट के अंदर रह जाएगी। सो ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर हो सकता है। मतलब फाइनल आंसर आपको ये ही निकालना है। किसी वैल्यू को रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो उसे बाहर निकाल के ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब है फोर्थ पार्ट, इसमें दिया है sin 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री प्लस में cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सो इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले है sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी गाइस 1 अपॉन में 2, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। tan 45 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। cosec 60 डिग्री इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस 2 अपॉन में रूट 3। सो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में दिया गया है sec 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 2 अपॉन में रूट 3 प्लस में cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में रूट 2। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में रूट 2। नहीं, cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 नहीं होगी, 1 अपॉन में 2 हो जाएगी। सो रूट को हटा देते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में 2, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। cot 45 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करना है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है। ऊपर हमें वैल्यूज दी गई है 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में रूट 3। इसमें जो भी डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर रूट 3 है, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 रूट 3, यानी कि इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाएगा एलसीएम। अब पॉइंट है ऊपर हमारी क्या वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर है 1 के डिनोमिनेटर में है 2, इस 2 के टेबल में 2 रूट 3 कब आएगा। सिंपल सी बात है, रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ यानी कि ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 से। 1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा रूट 3, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से हम 1 लगा सकते हैं। और 1 के टेबल में 2 रूट 3 कब आएगा, 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि ऊपर भी हम 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 2 रूट 3, इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है 2 अपॉन में रूट 3। रूट 3 के टेबल में 2 रूट 3 कब आएगा, यानी रूट 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 3 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये हमने सिंपल सा एलसीएम ले लिया ऊपर वाली वैल्यूज का। बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली वैल्यूज का भी एलसीएम लेंगे। सो नीचे वाली वैल्यूज के डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर है रूट 3 और यहाँ पर है 2, तो इनका भी एलसीएम सेम आएगा। रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 और इनके ऊपर क्या वैल्यूज आएंगी, इनके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर है 2, इसके डिनोमिनेटर में है 3 रूट 3। रूट 3 के टेबल में रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 3 हो जाए, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा रूट 2 रूट 3 बनाने के लिए, तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस का साइन लगाएंगे। 1/2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 3 हो जाए, इस 2 को 2 रूट 3 बनाना है तो रूट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा रूट 3, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 अपनी तरफ से रख लेते हैं। 1 को हमें बनाना है 2 रूट 3, तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा 2 रूट 3 मल्टीप्लाई करना होगा। जो हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 2 रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 रूट 3। 1 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 2 रूट 3। अब सिंपल देख सकते हो जो हमारी ऊपर वाली वैल्यूज हैं और जो हमारी नीचे वाली वैल्यूज हैं, इनके डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 रूट 3, यहाँ पर भी 2 रूट 3। सो सिंपली इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं, बचता है हमारा रूट 3 प्लस में 2 रूट 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस में 4, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ पर भी हमारे कुछ ऐसा ही आएगा रूट 3 प्लस में 2 रूट 3। रूट 3 को 2 रूट 3 में प्लस कर देंगे तो याद आएगा 3 रूट 3 और प्लस में 4, यहाँ पर बचा क्या, ये वाला 4 आ जाएगा।
ये वैल्यू आ गई हमारी। आपको बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट के अंदर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है। जो हमारे नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई होती है इसके साइन को चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर देते हैं 3√3 माइनस में 4 और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3√3 माइनस में 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ऊपर देखो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यू है। ये किस फॉर्म में दी गई है, a माइनस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं हम इसका। ऊपर हमें वैल्यू इस फॉर्म में दी गई है, इसको हम चेंज कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर a है हमारा 3√3 और b है 4। सो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3√3 माइनस में 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस में b, a माइनस b। इस फॉर्म में दिया गया है a माइनस b, सॉरी a प्लस b और a माइनस b इस फॉर्म में दिया गया है। इसको हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें और इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस। ये a प्लस b, ये a माइनस b, ये इस फॉर्म में दिया गया है। हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। सो डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, a हमारा 3√3 इसका स्क्वायर करेंगे। सो ये है 3√3 इसका स्क्वायर करेंगे, इसके बाद माइनस साइन लगाएंगे। b हमारा क्या हो जाएगा 4। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 और इसका भी कर देंगे स्क्वायर। अब बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो इस पे फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस b होल स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। इसको एक्सपेंड कर देंगे इस फॉर्म में। सो यहाँ पर कर देते हैं, सबसे पहले है यहाँ पर 3√3 इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 3√3 इसका स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। b क्या है हमारा यहाँ पर 4, सो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर किया, इसका 4 का भी स्क्वायर, इसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, 2 आ जाएगा। 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है a और b, a यानी कि 3√3 और b यानी कि 4। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर a 3√3 और b यानी कि 4। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला आएगा हमारा, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला नहीं, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 3√3 का स्क्वायर दिया गया है, इसे एक साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 3√3 इसका स्क्वायर है, तो सबसे पहले जो ये 3 है इस 3 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 9। और जो स्क्वायर के रूट के अंदर 3 दिया गया है, रूट जो है इसे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 जो 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 27। सो डिनोमिनेटर में 3√3 का स्क्वायर हमने किया तो सॉल्व करने पर आ गया 27। इसके बाद माइनस साइन लगा देंगे, 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। इस वाले पार्ट को रब कर देता हूँ, आगे इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे। सो सिंपली 3√3 का जब हमने स्क्वायर किया तो आया था 27। यहाँ पर भी क्या है 3√3 का स्क्वायर, सो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 27। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज लगाएंगे, प्लस के बाद क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। इसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस साइन के बाद क्या वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई में 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला 3 भी है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो सिंपली 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24 और √3 इसके साथ में आ जाएगा, ये वाला √3 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया √3 और अपॉन में क्या आएगा 27 माइनस में 16, 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11। अब सिंपली 27 प्लस में 16 ये कितना हो जाएगा 43 और माइनस में 24√3 एज इट इज और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11। यही हो जाएगा हमारा गाइस आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि 5th पार्ट। इसमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। सो इनको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का यहाँ पर स्क्वायर किया गया है, तो जो भी उनकी वैल्यू होगी उनका भी स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले ये 5 हमारा एज इट इज आएगा, 5 के बाद क्या है cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हमें पुट करनी है। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, सो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, इसका कर देंगे स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, प्लस के साइन के बाद यहाँ पर ये 4 एज इट इज आएगा, 4 आ गया। 4 के बाद है sec 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3, sec स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर। इसके बाद माइनस साइन लगा देंगे, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, यहाँ पर है sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सो यहाँ लिखा हमने 1/2, साइन का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, प्लस का साइन लगा लेंगे। cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, यहाँ पर लिख देता हूँ √3/2, cos का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू हमने सभी पुट कर दी है। सो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सबसे पहले ये वाला 5 एज इट इज आ जाएगा, 5 के बाद क्या है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर ये 1 ही रहेगा और डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद प्लस का 4 एज इट इज आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा गाइस यहाँ पर 4 और डिनोमिनेटर में है √3। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर बचेगा क्या डिनोमिनेटर में
3, इसके बाद माइनस साइन एज इट इज, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो 1/2 का हमने स्क्वायर किया था तो 1/4 आया, यहाँ पर भी 1/2 का स्क्वायर है तो इसकी जगह भी क्या आएगा 1/4, इसके बाद प्लस में √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल है स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 और डिनोमिनेटर में जो 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सिंपल है 5 को सबसे पहले 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। इसके बाद ये वाला प्लस का साइन एज इट इज लगा देंगे, प्लस के साइन के बाद क्या है 4 मल्टीप्लाई में 4/3, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज, इसके बाद -1 एज इट इज। इसके नीचे वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तो ये पहले से ही सॉल्व है, बस हमें क्या करना है फ्रैक्शंस को ऐड करना है। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए क्या करेंगे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज दी गई है इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 तो एलसीएम भी 4 आएगा और ऊपर वाली वैल्यू क्या आएंगी डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम रहेंगी, सो 1 प्लस में 3 आ जाएगा, या 1 प्लस में 3 सॉल्व करेंगे आगे। ऊपर हमारी वैल्यूज क्या है 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1, इस 1 के नीचे अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे क्योंकि जो भी ऊपर वाली वैल्यूज हैं इनके डिनोमिनेटर्स का हमें लेना होगा एलसीएम। 4, 3 और 1 इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 12 के ऊपर क्या वैल्यूज आएंगी गाइस, सिंपल है यहाँ पर है 5, 5 के डिनोमिनेटर में 4, 4 को 12 बनाना है हमें, 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, यानी ऊपर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 5 3 ये हो जाएगा 15, प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर है 16, इसके डिनोमिनेटर में 3, 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 टाइम्स पर, सो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 64, माइनस साइन लगा देंगे, माइनस के बाद यहाँ पर है 1, इसके डिनोमिनेटर में 1, 1 के टेबल में 12 कब आता है 12 टाइम्स पर, यानी इस 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और इसके डिनोमिनेटर में ये वाला 4 एज इट इज, 1 प्लस 3 4 आ गया और ये वाला 4 एज इट इज आ गया। 4 और 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। देखो गाइस डिनोमिनेटर में कभी भी 1 लिखना जरूरी नहीं है, ये वाली वैल्यू हम हटा देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी ऊपर वाली वैल्यू आ जाएंगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू हमारे आ जाएंगी सिर्फ, सो इनको लिख लेते हैं 15 प्लस में 64 ये हो जाएगा गाइस 79, इसके बाद माइनस में 12, ये वाला -12 एज इट इज रखेंगे, ये आ गया माइनस में 12 और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर ये वाला 12, सो ये आ गया यहाँ पर 12। इसके बाद हमें डिनोमिनेटर में इसके लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। अब जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 79 माइनस 12, 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 67 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12, यही हो जाएगा गाइस हमारा आंसर। सो इस आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट हैं, चारों में हमें कुछ इस तरह से प्रॉब्लम दी गई है और उसके साथ हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं A B C D। हमें इस प्रॉब्लम के लिए एक ऑप्शन को चूज करना है जो करेक्ट होना चाहिए और उसके अलावा जो भी हम चूज करेंगे उसको जस्टिफाई भी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सिंपली क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन चूज कर लेंगे। सो सिंपली tan 30 की वैल्यू पुट करूंगा सॉल्व करने के लिए, यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में √3। इसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या दिया गया है 1 प्लस में tan स्क्वायर 30। सो ये वाला 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 1 आ गया। इसके बाद प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। tan का स्क्वायर है, यहाँ पर देखो गाइस tan का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू जो आई है इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। अब सिंपली सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज को। यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई में करेंगे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में √3 एज इट इज। इसके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं जो ये हमारी पूरी वैल्यू है इसको हमें सॉल्व करके कहा गया 2 अपॉन में √3। अब इसको सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ पर हमारा ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 आ गया प्लस का साइन लगा देते हैं 1 अपॉन में √3 का है स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा अपॉन में √3 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। अब सिंपली इसे आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 अपॉन में √3 हमारा एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3। सिंपली 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर में जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 3 आ गया, ऊपर हमारी क्या वैल्यू आएगी 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3। उसके बाद प्लस 1 एज इट इज, सो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन में √3 हमारा एज इट इज, इसके नीचे आ जाएगा 3 प्लस 1, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और अपॉन में 3 एज इट इज। अब सिंपली आपको ये प्रॉपर्टी पता है a अपॉन में b होल अपॉन में c अपॉन में d। इसमें क्या किया जाता है जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है c अपॉन में d, इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कुछ इस तरह से होता है a अपॉन में b मल्टीप्लाई में ये d है गाइस
d अपॉन में c। जो नीचे वाला फ्रैक्शन यहाँ पर c अपॉन d था, इसको हमने पलट दिया, रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन में √3, डिनोमिनेटर में क्या है 4 अपॉन में 3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। सिंपली यहाँ पर क्या है गाइस, 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा गाइस, ये 2 बचता है और ये 3 बचता है, 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। क्वेश्चन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो रूट के अंदर है, यानी हमें इसको अब रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करना बिल्कुल सिंपल होता है, जो भी हमारी वैल्यू दी गई है उसके डिनोमिनेटर में जो भी है 2√3 है, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3 ऊपर और 2√3 नीचे, ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सिंपली 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और जो हमारा √3 है ये √3 बचेगा, ये एज इट इज इसके साथ में आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है 2√3 मल्टीप्लाई में 2√3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल है गाइस, रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, पेयर बन गया तो एक वैल्यू 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर पेयर जब बन जाता है तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है, बिल्कुल वही होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर एक वैल्यू 3 बाहर आ जाएगी। सो यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई में 3। अब सिंपली 3 से हम कैंसिल करेंगे 6 को, 3 2 जा 6, उसके बाद 2 और 4 ये भी कॉमन टेबल में आता है तो इन्हें भी कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमारा आंसर क्या आएगा गाइस, ऊपर हमारी वैल्यू क्या है 1 और मल्टीप्लाई में √3, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 और अपॉन में 2, 2 बचता है यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 2। अब ऑप्शन चेक कर लो, √3/2 हमें कहीं पर भी नहीं दिया गया है। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की या फिर sin 30 की, इनमें से किसकी वैल्यू होती है √3/2? मैं कहूंगा गाइस sin 60 की। √3/2 के इक्वल्स में हम यहाँ पर लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में √3/2 वैल्यू होती है sin 60 डिग्री की, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है सेकंड पार्ट, इसमें दिया है 1 - tan² 45 अपॉन में 1 + tan² 45। इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वैसे इसको बिना सॉल्व किए मैं बता सकता हूँ इसका आंसर 0 आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, हो सकता है मैं गलत हूँ। यहाँ पर हमारा सबसे पहले 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर माइनस के बाद है tan² 45, tan 45 की वैल्यू होती है गाइस 1, tan का यहाँ पर स्क्वायर किया गया है तो इसकी वैल्यू जो 1 हमने पुट की है इसका भी करेंगे स्क्वायर। इसके बाद डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 1, ये 1 एज इट इज लगा देंगे, इसके बाद का प्लस का साइन भी आ जाएगा। इसके बाद है tan² 45, tan की वैल्यू tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। सो सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 1 हमारा एज इट इज आएगा, माइनस का साइन लगा देंगे, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में हमारा ये 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर हमारा क्या है 1 - 1, 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस में 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2, 0/2 क्या होगा 0 हो जाएगा गाइस। सो सेकंड पार्ट के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब थर्ड पार्ट में दिया है sin 2a = 2 sin a, इट इज ट्रू व्हेन a = हमें यहाँ पर एक a एंगल दिया गया है और ये सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन को समझ लो गाइस पहले। देखो यहाँ पर है sin 2a, a हमारा एंगल है, ये 2 एंगल को डबल करता है, ये सिर्फ एंगल में मल्टीप्लाई होता है ये वाला 2, ठीक है, और ये वाला 2 किस में मल्टीप्लाई होता है 2 sin a, इस sin a की वैल्यू में पूरे sin a में ये वाला 2 मल्टीप्लाई होता है और ये वाला सिर्फ एंगल में मल्टीप्लाई होता है। तो sin 2a और 2 sin a इक्वल होंगे जब a की वैल्यू क्या हो 0, 30 डिग्री, 45 या फिर 60 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है गाइस ऑप्शन से। हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पहले 0 पुट करके देखेंगे ये इक्वल आता है या नहीं, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वैल्यू पर जाएंगे, इसमें भी नहीं आएगा तो इस पे करेंगे, इसमें भी नहीं आएगा तो इस पे करेंगे। इनमें से एक ऐसी वैल्यू होगी जिसमें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, a की वैल्यू 0, 30, 45 या फिर 60 पुट करने पर। सो सबसे पहले a ऑप्शन में 0 डिग्री दिया गया है, a की वैल्यू इसमें 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। अगर a = 0 डिग्री है तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर मैं लिखता हूँ sin 2 के बाद मैं लिखूंगा a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 डिग्री, ठीक है, 2 पे यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में 0 डिग्री इक्वल्स 2 में 2 sin a, यहाँ पर भी क्या है 2 sin लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर आता है a की वैल्यू क्या है गाइस 0 डिग्री, सो यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री। अब देखो sin यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया हमारा sin 2 को 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 डिग्री ही रहेगा इक्वल्स 2 में 2 sin 0 डिग्री, ये वाला हमारा 2 एज इट इज आ जाएगा और sin 0 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो,
साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करो, साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल्स टू में 2 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद साइन जीरो है, इस 2 के साथ क्या है साइन जीरो, सो साइन जीरो की वैल्यू होगी 0। अब सिंपली इस साइड में हमारा 0 इक्वल्स टू में 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 0। अगर हम ए की जगह पर 0 डिग्री पुट करते हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन, ये हो जाएगा करेक्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लियर हो गया। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो हम 30 डिग्री जो ए है यहाँ पर इन दोनों ए की जगह पर 30 पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन इसमें पुट करके देख लो, 30 डिग्री पुट करके देख लो, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। वन ए इक्वल्स टू में 30 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ पर आएगा साइन 2 एज इट इज मल्टीप्लाई में ए की जगह पर मैं पुट करता हूँ 30 इक्वल्स टू में यहाँ पर 2 साइन 30 डिग्री। अब सिंपली यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 2 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल्स टू में 2 साइन 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट करो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी √3/2, इसकी जगह पर आ जाएगा √3/2 इक्वल्स टू में 2 साइन 30। 2 हमारा ये एज इट इज आएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी आई थिंक 1/2। सिंपली यहाँ पर इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आया हमारा आंसर क्या √3/2 इक्वल्स टू 1। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है। आप कोई भी एंगल इनमें से पुट करके देखो, सिर्फ ए 0 पुट करने पर ही ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं फोर्थ पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यानी कि फोर्थ पार्ट। इसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और इसके लिए ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। सो सिंपल इसमें वैल्यू पुट करते हैं tan 30 डिग्री की जहां जहां पर भी हमें पुट करनी है। सो सिंपली 2 हमारा एज इट इज आएगा, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में √3, इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइस डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 हमारा एज इट इज आएगा, 1 के बाद ये 1 हमारा आ गया, इसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस साइन के बाद है tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन में √3, tan का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी कर देंगे स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे आगे, 2 से 1/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो सिंपली 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो याद आएगा 2 और डिनोमिनेटर में √3 एज इट इज। इसके नीचे आ जाते हैं, नीचे वाली वैल्यूज को सॉल्व करने पर ये वाला जो हमारा 1 और माइनस है ये एज इट इज आएगा, 1 आ गया माइनस आ गया, 1 अपॉन √3 का है स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में है √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। अब सिंपली इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू हमारी एज इट इज आ जाएंगी 2 अपॉन में √3, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ पर इस 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, एलसीएम 3 ही आएगा। अब ऊपर क्या आएगा इसके, सिंपली 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 माइनस में 1, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस कर देंगे 1 तो आ जाएगा 2, 3 1 जा 3 माइनस में 1, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस पर हम एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d वाली प्रॉपर्टी, होल अपॉन में c अपॉन d। इसको क्या करते हैं a बाई b, अब तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कई बार बता दी है, d अपॉन c कर दिया जाता है। जो डिनोमिनेटर में हमारा फ्रैक्शन होता है, नीचे हमारा फ्रैक्शन होता है, इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इस तरह से। सो यही कांसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऊपर वाला हमारा फ्रैक्शन है 2 अपॉन में √3, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके, यहाँ पर है 2 अपॉन 3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 अपॉन में 2। सो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 3 अपॉन में √3। ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है रूट में वैल्यू दी गई है। इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऊपर क्या आएगा हमारा 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद आएगा 3 और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर पेयर बन जाएगा 3 का, तो उनमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी 3। सिंपली 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी √3। अब √3 ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किसकी वैल्यू होती है, एक तो होती है tan 60 की, उसके अलावा किसकी होगी गाइस, tan 60 के अलावा होती है cot 30 की। ठीक है, दो ही की वैल्यू होती है ये, tan 60 की होगी या फिर cot 30 की। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में हमें कुछ भी मिलना चाहिए, या तो cot 30 मिल जाए या फिर tan 60 मिल जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखो tan 60 दिया गया है, ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। यहाँ पर लिख देते हैं tan 60 डिग्री। यहाँ पर हमें tan 60 की बजाय अगर cot 30 डिग्री दिया होता तो वो भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता। एक ही ऑप्शन आपको इनमें सही मिलेगा, उसी को हमें चूज करना है, उसी को हमने टिक कर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आ जाता है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1 upon √3 where a plus b greater than 0 and smaller or equal to 90 degree, a greater than b, find a and b।
हमें दिया है tan a प्लस b रूट 3 के इक्वल है और tan a माइनस b 1 अपॉन रूट 3 के इक्वल है। इसके अलावा हमें कंडीशन भी दी गई है कि a प्लस b जो है ये 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा भी हो सकता है या फिर 90 के इक्वल भी हो सकता है जब हम a और b को ऐड करेंगे। और a और b के लिए हमें एक कंडीशन और दी है, a ग्रेटर देन b, a एंगल बड़ा है b से, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज का पता है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है tan a प्लस b इक्वल्स टू में रूट 3, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan a प्लस b इक्वल्स टू में रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में हमारा इस साइड में ये tan a प्लस b एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में रूट 3। रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? tan की फॉर्म में अगर हम रूट 3 की वैल्यू पुट करें तो रूट 3 किसके इक्वल होगा गाइस? tan 60 के। रूट 3 वैल्यू होती है गाइस tan 60 डिग्री की। सो इस रूट 3 की जगह पर हमने पुट कर दिया tan 60 डिग्री। अब सिंपली इस tan से इस tan को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर tan से tan को कैंसिल कर दिया, बचेगा क्या हमारा a प्लस b इक्वल्स टू में 60 डिग्री। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन में हमें यहाँ पर आगे दिया है tan a माइनस b इक्वल्स टू में 1 अपॉन रूट 3। सो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, यह है tan a माइनस b इक्वल्स टू में 1 अपॉन रूट 3। इसमें 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम इसे tan में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस साइड में हमारा आ जाएगा tan a माइनस b एज इट इज और इक्वल्स टू में 1 अपॉन रूट 3। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री। 1 अपॉन रूट 3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। 1 अपॉन रूट 3 की जगह पर हमने लिख दिया tan 30। अब सिंपली इस tan से इस tan को कैंसिल कर देंगे। tan से tan को कैंसिल करने पर आ जाएगा a माइनस b इक्वल्स टू में 30 डिग्री। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो हमारी दोनों इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हमें ऐड करना है तो दोनों को यहाँ पर लिखा जाएगा। पहले लिख लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को जो है हमारी a प्लस में b इक्वल्स टू में 60 डिग्री और इसी के नीचे लिख देंगे हम हमारी सेकंड वाली इक्वेशन a माइनस b इक्वल्स टू में 30 डिग्री। ऐड कर लो, बिल्कुल सिंपल है गाइस। हमारा यहाँ पर है a, यहाँ पर है a में a को ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। इसके बाद देखो ये b प्लस का है, ये माइनस का है। सो b में से इस b को माइनस कर देंगे या फिर एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल्स टू में 60 प्लस 30, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। हमारी a की वैल्यू क्या आएगी? a हमारा यहाँ पर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 90 आ जाएगा। 2 यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। 2 से 90 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। अब b की वैल्यू क्या होगी? जो हमारी a की वैल्यू आई है इसको हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह पर पुट कर दें या फिर सेकंड इक्वेशन में a की जगह पर पुट कर दें और सॉल्व कर लें तो आ जाएगी हमारी b की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस में b इक्वल्स टू में 60 डिग्री। इसमें a की जगह पर इस a की जगह पर 45 डिग्री रख देता हूँ। या गया हमारा 45 डिग्री प्लस में b इक्वल्स टू में 60 डिग्री। अब सिंपली b की वैल्यू क्या आएगी हमारी 60 डिग्री एज इट इज रहेगा। 45 इस साइड में प्लस में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 45। सिंपल है बिल्कुल। 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। सो एंगल a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और एंगल b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल a इक्वल्स टू में 45 डिग्री, एंगल b इक्वल्स टू में 15 डिग्री। यही हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स।